कमीशन में अर्जी करने में आई, इसके बारे में क्या कहोगे? मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले कमिश्नर ऑफिस में मैंने अर्जी की है, जिसके अंदर मेरे को बार बार धमकियाँ मिलती है और मेरी ज़मीन पे मैं जाता हूँ तो बार बार 100 नंबर का फ़ोन घुमा के मेरे को परेशान किया जाता है। इसके अंदर मैंने उस्मान मोहम्मद भाई मारू, उनका लड़का सादाब मारू, इनूस बेलीम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और उसका लड़का सोहेल बेलीम, इनके अगेंस्ट में मैंने अर्जी करी है। इसकी पूरी मैटर ऐसी है कि आज से 4 साल पहले मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन कौन सी? हाजी रो हाउस नूरी मस्जिद के पास अंदर एक प्लॉट था। वो प्लॉट मैंने 475 वार का प्लॉट है, वो ख़रीदा था। उसके अंदर उस्मान भाई मोहम्मद भाई मारू ने दावा दाखिल करा था, तो दावा कोर्ट ने इनका खारिज कर दिया था। उसके बाद मैंने सकू जी हरीजी ठाकुर है, उनके पास से मैंने ज़मीन का दस्तावेज करवाया, क्योंकि मालिकी की जगह उनकी है। वो जगह के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ पेपर मांगे, सकू जी हरीजी ठाकुर ने। वो पेपर की मैंने इनको मदद की, जिनके आधार पे उस्मान मोहम्मद भाई मारू और उनका साला मुश्ताक अहमद लाल मियाँ शेख के ऊपर FIR दाखिल हुई, और ये फरियाद प्रेम सुख डेलू साहब ने की है, उनके ऑर्डर पे हुई है। इसके बाद मेरे को बार बार टॉर्चर किया गया। आज से 1.5-2 साल पहले भी इनूस बेलीम ने मुझे धमकी दी थी, जिसके संदर्भ में मैंने PI साहब को अपने वेजलपुर पुलिस स्टेशन में मैंने फरियाद नोंदाई थी। इनके ऊपर FIR भी दाखिल हुई थी। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले से ये मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। इनका मेन पर्पज़ ये है कि मेरे को प्रेशराइज़ करके ये ज़मीन की जो मैटर है वो ख़त्म करे, समाधान करे। आज से थोड़े टाइम पहले 3-4 महीने पहले जब मैं घर के पास से निकला नमाज़ पढ़ के, तब इनूस मोहम्मद भाई बेलीम इसने एक मुझे ऐसा बोला कि भाई शांति से उस टाइम बोला था कि भाई तू ये मैटर पतवा दे, तू मुसलमान हो के हिंदुओं का साथ देता है। तो मैंने कुछ टाइम जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जो भी है मेरे हाथ में नहीं है, डायरेक्ट जाके बात कर लो। उसके बाद ये सब मैटर चलती रही। बहुत जब त्रास हो गया मेरे पे, तो मैंने यहाँ पे जाके अर्जी करी है। तो आपको धमकी देने की वजह क्या है? केस कुछ उनकी फेवर में चल रहा है? इनके फेवर में कुछ भी नहीं है। अभी कोर्ट ने इनको बहुत सारे दंड भी करे हैं। इन्होंने एक ऑर्डर गैरकायदेसर जो ऑर्डर लेके आए कोर्ट में से, जो मेन पार्टी को इन्होंने पार्टी बनाया नहीं, और इन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया जिसके अगेंस्ट में हम लोग सामने कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने इनको दंड कराए, और वो भी केस हमारे फेवर में आएगा। और इंशाल्लाह जितने भी है सब खेडूत के फेवर में आएंगे, और हमारे जो केस है वो हमारे फेवर में आएंगे। किसके किसके थ्रू धमकी दिलाई थी आपको कोई? वो लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन को बहुत सब लोग आते हैं, बोले ये मैटर पतवा दो, फ़ोन भी आते हैं, बोले समाधान कर लो, इतना पैसा मिल जाएगा। मैंने बोला नंबर से फ़ोन आते हैं? अननोन नंबर से आते हैं, कभी कभी रूबरू भी आते हैं, और उनको जानता नहीं हूँ। वो शांति से बात करें, लेकिन समाधान की सोच में बात करते हैं, लोगों का समाधान कर लो। कोई आपके पास वीडियो प्रूफ रिकॉर्डिंग कॉल? नहीं, ऐसा मेरे पास नहीं है। और हाँ, मैंने यानी खेडूत ने कुछ कॉरपोरेशन में अर्जियाँ करी थी, जिनको RTI करने में मैंने सपोर्ट किया था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इनूस बेलीम का कहना ये है कि बोले मेरे में BJP में मेरी बहुत पहचान है, बोले मेरा हमारी सोसाइटी का कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे को ये चीज़ भी उन्होंने बोली थी। क्या मांग है आपकी? अपनी मांग तो ये है कि भाई मैं मेरी जगह पे जा सकूं, और मेरी जगह है, मेरे नाम पे है, और ये लोग जो मेरे को परेशान करते हैं, ये परेशान बार बार ना करे, और जो मैटर है वो खेडूत से जाना है, क्योंकि मैंने खेडूत को थोड़ा मांगोगे आपकी जगह पे जाने के लिए? अब ऐसे प्रोटेक्शन का तो अभी मैंने आगे बात नहीं की है, आगे चलेगा। अगर आगे ये लोग कुछ ज़्यादा करते हैं तो मैं मांगूंगा। कुछ धमकी के चलते जान को कोई खतरा ऐसा लग रहा है? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे घर के पास से मैं निकला तो ये लोग गाड़ियाँ निकलते 4 व्हील लेके निकलते, जो 1-2 बार मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी डाली।